क्या आप कभी सोच सकते हैं कि काबा के इमाम की इफ्तारी कैसी होती होगी? क्या वह भी रमजान के पाक महीने में साधारण तरीके से इफ्तार करते हैं या फिर उनके इफ्तार का तरीका कुछ खास होता है? शेख अब्दुल रहमान सुदेस, जो न केवल मस्जिद ए हराम के इमाम हैं बल्कि मुस्लिम दुनिया के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं में एक माने जाते हैं, उनका इफ्तार क्या खासियत रखता है? क्या रमजान में इफ्तार करने के उनके तरीके में कोई रहस्यमय बात छिपी है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है? दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास साबित होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेख इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस की जिंदगी और उनकी मंथली सैलरी के बारे में, और उनकी ज्याती जिंदगी पर भी मुख्तसर सी नजर डालेंगे। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस मस्जिदुल हराम और मस्जिद ए नबवी के तमाम इमाम के हेड हैं। शेख अब्दुल रहमान 10 फरवरी 1960 को सऊदी अरब के कैपिटल सिटी रियाज में पैदा हुए और सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्जा हासिल कर ली। किसे अंदाजा था कि यह 12 साला हाफिज कुरान एक दिन दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान बन जाएगा। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस ने अपनी तालीम जारी रखी और रियाज यूनिवर्सिटी से इस्लामी शरिया की डिग्री हासिल कर ली और अल कुरान यूनिवर्सिटी से कुरान करीम की तफसील में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस की उम्र 24 साल हुई तो उनकी लाइफ का वह खुशकिस्मत लम्हा आ पहुंचा जब उन्होंने मस्जिद ए हराम में पहली नमाज की इमामत की। 23 मई 1984 में अब्दुल रहमान अस-सुदेस इमाम काबा अपॉइंट हो गए। रहमान अस-सुदेस ने इस खुशकिस्मती यानी इमाम काबा बनने के पीछे का राज कुछ यूं बताया कि मेरी माँ हमेशा मुझे यह दुआ देती थी कि अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए, हत्ता कि अगर उन्हें मेरी किसी शरारत पर या किसी बात पर गुस्सा भी आता तो वह गुस्से में भी यही कहती थी कि जा, अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस ने अपनी कज़न से ही शादी की। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस के 9 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। अगर हम बात करें उनकी मंथली सैलरी के बारे में, तो जितने भी इमाम काबा हैं और मस्जिद नबवी के इमाम हैं, उनमें से फिक्स सैलरी किसी की भी नहीं है। सऊदी हुकूमत की तरफ से तमाम इमाम को ब्लैंक चेक मुहैया कराया जाता है ताकि वह हर महीने अपनी जरूरत के मुताबिक खुद रकम लिख ले। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस, जो कि तमाम इमाम के सरबराह हैं, इस वजह से उन्हें मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया है और शेख अब्दुल रहमान अस-सुदेस को भी ब्लैंक चेक दिया जाता है ताकि वह अपनी जरूरियत के मुताबिक खुद रकम हासिल कर सके। दोस्तों, अभी हालिया ही इमाम की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अपनी इफ्तारी के बारे में बताया, तो वह वीडियो भी आप यहां मुलाजा फरमाएं। दोस्तों, इमाम काबा अब्दुल रहमान अस-सुदेस अपनी दिलकश आवाज के लिए मशहूर हैं। उन्होंने दुनिया भर में कुरान की तिलावत की है और उनकी तिलावत की कई रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। बल्कि एक बार जब इमाम अब्दुल रहमान एक यूरोपीय मुल्क में कुरान की तिलावत कर रहे थे तो हाजिरी में से एक खातून रोने लगी। उसने इमाम अस-सुदेस को बताया कि वह कई सालों से डिप्रेशन में थी और उसने खुदकुशी का भी सोचा था, लेकिन इमाम साहब की तिलावत सुनकर उसे सुकून और उम्मीद मिली है। इसी तरह यह भी बयान किया जाता है कि एक गैर मुस्लिम शख्स उनकी तिलावत सुनकर मुसलमान हो गया था। इमाम साहब की तिलावत दुनिया भर के मुख्तलिफ रेडियो और टेलीविजन चैनल पर दिखाई जाती है। बल्कि 2 लोगों के बारे में मालूम हुआ है कि उन्होंने पूरा कुरान करीम सिर्फ उनकी कैसेट से तिलावत सुनकर हिफ्ज किया है। इमाम अस-सुदेस की तिलावत की एक खास बात यह है कि वह मुख्तलिफ मकामा और मवाक़े के मुताबिक अपने लहजे और तरतीब में तब्दीली लाते हैं। मिसाल के तौर पर जब वह रमजान उल मुबारक में तरावीह की नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं तो वह अपने लहजे में एक खास खुशू और खुशू पैदा करते हैं। इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदेस ने हरम मक्का में इमामत का आगाज 23 मई 1984 से किया था, जहां इमाम साहब ने सबसे पहले असर की नमाज की इमामत की। दिलचस्प बात यह है कि इमाम अस-सुदेस ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और उनके ट्विटर अकाउंट के लाखों फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, इमाम अब्दुल रहमान और अस-सुदेस की दूसरी शोहरत व जोरदार खुतबे हैं जो वह उम्मते मुस्लिमा की हालत ए जार पर हर में मक्का में देते हैं। 2007 में शेख अस-सुदेस ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उनका फकीद उल मिसाल इस्तकबाल किया गया था।
इमाम ए काबा ने 2004 में बरतानिया का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने कीरात के साथ तिलावत ए कुरान ए करीम रिकॉर्ड करवाने को भी कहा। दोस्तों, शेख अस-सुदैस हरमैन शरीफेन के न सिर्फ सबसे बड़े इमाम हैं, बल्कि हरमैन शरीफेन के तमाम आइमा और खुतबा और हरमैन शरीफेन में हर किस्म के इंतजामात और इदार के निगरानी आला भी हैं। लेकिन इतने बड़े मनसब के बावजूद वह रात के पिछले पहर आम लिबास में मुंह ढांप कर बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के खाना काबा आते हैं और इंतजामात का जायजा लेते हैं। हरमैन शरीफेन के खुद्दाम कहते हैं कि हमारे साथ आकर दस्तरखान पर इफ्तारी करते हैं, जबकि खुद ही बैतुल्लाह की खिदमत भी करने लग जाते हैं और सफाई के अमले के साथ काम कराते हैं। रातों को जाग कर अल्लाह के घर के इंतजामात और अल्लाह के मेहमानों की देखभाल के लिए घूमना रब से और रब के घर से सच्ची मोहब्बत की अलामत है। इस कदर बैतुल्लाह की खिदमत और तवाज़ो ही का नतीजा है कि अल्लाह ने अपने घर नमाज और मेंबर की जिम्मेदारी देकर इमाम काबा को अजीम एहसास अता किया है। इमाम काबा शेख अस-सुदैस एक माहिर खतात भी हैं और उन्होंने कई मस्जिदों के लिए खतात की है। इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदैस एक मशहूर आलमदन और कार्य कुरान के साथ साथ एक फाल सामाजिक कारकुन भी है और मुख्तलिफ खैरी इंसानी इदार के साथ काम करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कई इक़दामात करते हैं। इमाम अस-सुदैस ने तालीम को फ़रोख्त देने के लिए भी काम किया है। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ किया और स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाए। बल्कि दोस्तों, इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान असदुद्दीन खुद एक वाक़या बयान करते हैं। एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9 से 10 बरस रही होगी। वह भी अपने उम्र के लड़कों की तरह शरारती था, बल्कि शायद कुछ ज्यादा ही। यह वह दौर था, घर भी मिट्टी के और चूल्हा भी मिट्टी का हुआ करता था, और ना उस जमाने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उसके घर में मेहमान आ गए। उसकी माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। ये लड़का भी पास में ही दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मिट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाजा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फिजी था। गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जा, तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुनकर डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदैस रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हो कि यह शरारती लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वह शरारती लड़का मैं था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वह काबे का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस यह वाक्य कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। अभी पिछले महीने ही यह वाक्या सुनाकर उन्होंने माओं को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि वह औलाद के मामले में जरा ध्यान दें और गुस्से या जज्बात से मगलू होकर अपनी औलाद को बुरा भला न कह बैठें। खासकर माएं औलाद की गलतियों पर उन्हें बुरा भला कह देती हैं और उनके लिए हिदायत और अच्छे बनने की दुआ करने के बजाय बददुआ कर बैठती हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वह शरारत ना करें तो क्या बूढ़े शरारत करेंगे? इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को इज्जत दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वह तुम्हारे बाद तुम्हारा निशान बन जाते हैं। यानी वालदैन की वफात के बाद औलाद के दम से उनका नाम बाकी रहता है। दोस्तों, अगर आपको इमाम हरम का वाक्य अच्छा लगा हो और आप मुनासिब समझे तो इसे उन तमाम खवातीन से शेयर करें जो माँ हैं। मुमकिन है कि कोई एक ही नसीहत कबूल कर ले। दोस्तों, इमाम अस-सुदैस आलमदीन हैं जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक नमूना है। हमें इनकी तालीमाबाद तमाम मुसलमानों को खाना काबा की जियारत नसीब करे और रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए भी कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।